नमस्कार भक्तों, स्वागत है हमारे चैनल सनातन ज्ञान में। नवरात्रि के किसी भी दिन करें धनिया का यह महाउपाय, आपका हर दुख हो जाएगा नष्ट। माता रानी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा। चलिए भक्तों, आपको हम उपायों के बारे में बताते हैं, लेकिन आपसे निवेदन है कि वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहला उपाय है घर की बरकत का महाउपाय। दोस्तों, एक बात का जरा ध्यान रखिएगा, आप कितनी ही मेहनत कर ले, कितना ही परिश्रम कर ले, जब तक आपको उसका फल नहीं मिलता है तब तक आप दुखी रहते हैं। इसी प्रकार से जब तक आपके घर की बरकत नहीं होगी तब तक आप उन्नति नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, आपके घर का वातावरण बहुत ही कल्याणकारी बना रहे, तो ये सरल सा महाउपाय नवरात्रि के तीसरे दिन की सूर्यास्त के बाद आपको करना होगा। बहुत ही आसान सा उपाय है दोस्तों। मार्केट से 10 रुपये 20 का एक मिट्टी का बर्तन ले आइए, छोटा सा ही बर्तन ले आइए। इस बर्तन को लाने के बाद इसमें आपको एक मुट्ठी धनिया डालनी है। ध्यान रखिएगा, हरी धनिया होनी चाहिए और ये धनिया पहले इस्तेमाल ना हुई हो। किचन वगैरह में ये फ्रेश धनिया आपके पास होनी चाहिए। हरी धनिया डाल दीजिए। हरी धनिया डालने के बाद आपको इसी मिट्टी के बर्तन के ऊपर लाल कपड़ा रखना है। लाल कपड़े को पूरी तरह से मौली धागे से बांध देना है। अब आपको इसी मिट्टी के बर्तन को आपने घर के आखिरी कमरे में, मतलब जो आपके कमरे का घर का आखिरी कमरा हो, वहां पर ले जाकर के दक्षिण कोने में रख देना है। नवरात्रि के 9 दिन बीत जाने के बाद 10वें दिन आपको इसी मिट्टी के बर्तन को उठा करके किसी भी बहती हुई नदी में बहा देना है। अगर आप इतना कर देते हैं तो मान के चलिए आपके घर पे जो भी परेशानियां थी, दिक्कत, वो इसी मिट्टी के बर्तन के साथ वह धनिया अपने साथ ले जाएगी और आपके घर की बरकत भी होगी, उन्नति भी होगी और आपका घर बहुत ही आगे जाएगा। दूसरा उपाय एक ऐसा उपाय दोस्त हो जिसको अगर आप करते हैं तो मान के चलिए आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। दोस्तों, ये बहुत ही महाउपाय है, इसको बहुत ध्यान से सुनेगा। पहले आपका व्यापार चल रहा था, फिर चलते चलते एकदम बंद हो गया और आप इस चीज से बहुत परेशान हैं। आप चाहते हैं आपका व्यापार वापस से चल पड़े, तो ये महाउपाय इसी तृतीय दिन के बाद कभी भी कर लीजिए, मतलब तीसरे दिन के बाद कभी भी कर लीजिए। आधा नारियल लीजिए। ध्यान रखिएगा, नारियल आपको ऐसा लेना है जो जटा वाला नारियल हो, हरा नारियल मत लीजिएगा। आपको ये जटा वाला आधा नारियल लेना है। इस पूरे नारियल पे आपको धनिया भर देनी है। इसी पूरे नारियल पे जो आपने धनिया भरी है, इसको पूरे लाल कपड़े से बांध करके मौली धागे से पैक कर दीजिए। इतना करने के बाद आपको माता रानी जी के आगे 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना है और ये नारियल सामने रखना है। अब आप कोई तीसरे या चौथे दिन ये जब भी उपाय कर रहे हैं, उसके अगले दिन इसी नारियल को सूर्योदय के बाद अपने धन स्थान पर रख देना। जैसे जहां पर भी आप व्यापार करते हैं, जहां से आप पैसे का लेन देन करते हैं, वहां पर इसको रख देना है। अगर आपने इतना कर दिया तो आपका जो व्यापार ठप पड़ा था, माता रानी जी के आशीर्वाद से वो चल पड़ेगा। धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे और आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे। दोस्तों, ये सारे उपाय जो हैं श्रद्धा के ऊपर हैं। आप श्रद्धा रखते हुए इन उपायों को करते हैं तो अवश्य ही माता रानी जी का आपको आशीर्वाद मिलेगा। तीसरा उपाय है रोग मुक्ति का उपाय। अब मान लीजिए आपको ऐसी कोई बीमारी लग गई है या आपके परिवार में किसी को ऐसी बीमारी लग गई है जिसका इलाज करा करा के आप थक गए, तो आपको क्या करना चाहिए? बहुत ही आसान सा उपाय हम आपको तैयार रहे। एक मुट्ठी धनिया ले लीजिए। जिस व्यक्ति को भी रोग लगा हुआ है, बीमारी लगी हुई है, उस व्यक्ति के सर के ऊपर से आपको बाएं ओर से दाईं ओर 7 बार इस धनिया को घुमाना है। इस धनिया को घुमाने के बाद आपको घर के सामने जो भी रोड हो उसकी दूसरी तरफ फेंक देना है। सिर्फ इतना आपको करना है और मान के चलिए माता रानी जी के आशीर्वाद से रोग बीमारी जो आपके घर में फैली हुई थी वह खत्म हो जाएगी। चौथा उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं, ये दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने का महाउपाय। ये बहुत ही आसान सा उपाय जो आपको हम बताने आ रहे हैं। आपको सिर्फ क्या करना है कि नवरात्रि के तीसरे दिन के बाद आपको प्रत्येक दिन जो गाय होती है आपके घर के आसपास आती है, 11 रोटी में थोड़ी थोड़ी सी हरी धनिया रख करके उस गाय को खिला दे रहा है। अगर आप इतना कर देते हैं तो मान के चलिए आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा।
अब हमने गाय को ही क्यों बताया, तो एक बात की जरा ध्यान रखिएगा। गाय के गोबर में माता लक्ष्मी जी का आवास होता है। गौमूत्र में मां गंगा जी का वास होता है। एक गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। और अगर आपने नवरात्रि के दौरान यह क्रिया की है तो मान के चलिए माता रानी जी के साथ आपको माता लक्ष्मी जी, 33 कोटि देवी देवता और कई भगवानों का आशीर्वाद मिलेगा और आपका जो दुर्भाग्य होगा वो सौभाग्य में बदल जाएगा। अब चौथा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, यह उपाय अगर आप करते हैं तो आपके घर से हर प्रकार का काला जादू, काली विद्या का दोष खत्म हो जाएगा। ये मान लीजिए आपके घर पर वासुदोष भी था, वह भी खत्म हो जाएगा। आपको सिर्फ यह करना है कि नवरात्र के तीसरे दिन के बाद शाम के वक्त एक काली पोटली लेनी है। काली पोटली में एक मुट्ठी धनिया डालना है। अब इसी काली पोटली को आप लोग काली धागे से बांध दीजिए। आपको माता रानी की जो भी आपके घर पर चौकी है या पूजा घर में जहां पर भी माता रानी जी की फोटो है, मूर्ति है, वहां पर इस पोटली को रखना है। यहां पर दुर्गा चालीसा का पाठ आपको 11 बार करना है। इसी पोटली को उठा करके अपने घर के मुख्य द्वार पर टांग दीजिए। टांगने के बाद नवमी बीतने के बाद जैसे ही 10वां दिन आता है आपको सूर्यास्त के बाद नहाना है, धोना है। इसी पोटली को बहती हुई नदी में बहा देना है। इतना अगर आपने कर दिया तो आपके घर पर जो भी दोष प्रभाव था या कुछ भी ऐसी दिक्कत थी, काला जादू, काली विद्या जैसा, या पोटली अपने साथ उस प्रभाव को लेकर के बह जाएगी। आखिरी उपाय जो हम आपको बताने आ रहे दोस्तों, यह है धन प्राप्ति का महाउपाय। और यह उपाय अगर आपने कर लिया तो आपके जीवन में धन खींचा हुआ चला आएगा। तो दोस्तों इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और आपसे निवेदन है कि अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना मत भूलिएगा। अब आपको जो जो चीज़ें लेनी है, जो जो सामग्रियां लेनी है वो ध्यान से सुनिए और लिख लीजिए। आपको एक लाल पुटली लेनी है। लाल पुटली में आपको एक मुट्ठी धनिया डालनी है, 21 काली मिर्च डालना है, 11 लौंग डालना है, 2 कपूर, 1 इलायची। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, एक लाल पुटली लेनी है, आपको एक मुट्ठी धनिया डाली है, उसमें 21 काली मिर्च, 11 लौंग, 2 कपूर, 1 इलायची डाल लीजिए। अब माता रानी जी के सामने सूर्यास्त के बाद आपको बैठना है। ध्यान रखिएगा, लाल वस्त्र का धारण कीजिए, एक घी का दीपक जलाइए। घी के दीपक में आपको 1 लौंग डाल देनी है। अब यहां पर आपको कुल 101 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। इस पोटली को माता रानी जी के दाएं चना से छुवाइए, अपने अलमारी में, तिजोरी में, या जहां से भी आप व्यापार स्थान है आपका, जहां से पैसे का लेन देन करते हैं, वहां पर रख दीजिए। आपके जीवन में धन का अभाव खत्म हो जाएगा, चारों तरफ से धन खिंचा हुआ चला आएगा। आप अपने जीवन में उन्नति करेंगे, कामयाब होंगे और आपके जीवन से हर प्रकार की परेशानी खत्म हो जाएगी। इस चैत्र नवरात्रि के बाद तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जय माता दी, जय माता रानी।